हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग जी सभी को। भाई 5-10 मिनट लेट हो गए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, तो इस वजह से हो रहा था। मैं एक्चुअली जिस नेटवर्क पे मैं चलाने की कोशिश कर रहा था ना इसको, वो नेटवर्क के टावर्स बहुत कम आ रहे थे। फिर सेकंड नेटवर्क पे चलाया तो हो गया स्टार्ट। इस वजह से 5-10 मिनट लग गए और कोई मैसेज भी नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा। फिर देखा नेटवर्क बहुत कम आ रहे जिस वाईफाई से कनेक्ट कर रखा था, ठीक है, वो 4G पे कनेक्टेड था, 5G पे कनेक्टेड किया। ठीक है भाई, वॉइस क्लियर है? जल्दी से एक बार बताएंगे सभी लोग। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमी पढ़ रहे थे, इंडियन इकोनॉमी। और हमने कहाँ तक पढ़ा था एक बार बताओ जरा, जल्दी से। कहाँ तक कर लिया था हमने कंप्लीट? हमने पर कैपिटा इनकम तक पढ़ा था जहां तक मुझे याद आ रहा है। पर कैपिटा इनकम या HDI तक पढ़ लिया था, आई थिंक HDI तक। यस, HDI तक पढ़ लिया था। HDI तक पढ़ लिया था हमने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो बताओ जरा, भारत की लिटरेसी रेट कितनी है इस समय? भारत की लिटरेसी रेट ना चेंज कर देना, 80% है, मैंने चेक किया था, ठीक है। मैंने शायद 74.1% लिखाई है, एक्चुअली जो अभी एग्जैक्ट डाटा है ना, उसके अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट भारत की 80% हो चुकी है, ठीक है। जो वर्तमान डाटा है, जो अभी के सर्वेज है ना, उनके अकॉर्डिंग भारत की लिटरेसी रेट जो है वो हो चुकी है कितनी? तो भारत की साक्षरता दर 80.19%। भारत की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो 80%, अप्रोक्सीमेटली 80.19% हो चुकी है भारत की साक्षरता दर। तो भारत में कैसे लोग हैं जो अंगूठा छाप लोग हैं, जो पढ़ाई भी, जो अपना नाम भी लिख और पढ़ नहीं सकते, वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास ऐसे लोग हैं, ठीक है। कितने? 20% के आसपास ऐसे लोग हैं, याद रखिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने चेक किया है, वो जो 68 है उसका अभी कंफर्म नहीं है कुछ भी, अभी 63 ही है, ठीक है। उसका डाटा भी हुआ हो नहीं पाया चेंज। आ रहा होगा अगर आपने गूगल वगैरह किया होगा ना, वो ठीक नहीं है अभी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डाटा इतनी जल्दी रिलीज नहीं, और इतनी जल्दी इतनी ज्यादा बढ़ती भी नहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। वही सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से मेन क्वेश्चंस बनेंगे आपके। देखिए, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, लिखिए जरा। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखो, अर्थव्यवस्था के जब भी क्षेत्रों की बात होगी ना, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, जब भी बात होगी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, आ रहा है 2025 की कौन सी एनसीईआरटी की बुक आ गई? एनसीईआरटी तो सारी पुरानी अपडेटेड है अभी, नया वर्जन तो कोई भी नहीं है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के लिए एक तो नेचर होता है, सबसे पहले क्या होता है? नेचर, ठीक है। अगर मैं नेचर की बात करूं, प्रकृति की बात करूं, तो तीन सेक्टर्स आते हैं इकोनॉमी में, नेचर में। कौन कौन से? तो नेचर में आता है सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। फिर आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर,
और फिर आता है टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर। टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्षेत्र, और टर्शरी यानी कि तृतीयक या फिर सेवा क्षेत्र, तृतीयक या फिर सेवा क्षेत्र। तो नेचर के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, तीन सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, ठीक है ना, नेचर के अकॉर्डिंग। तो नेचर के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तीन क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सबसे पहले है प्राइमरी, सेकेंड है सेकेंडरी, और थर्ड है आपका टर्शरी, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। देखो प्राइमरी में क्या क्या चीजें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एक समय था जब देश आजाद हुआ था, तो प्राइमरी सेक्टर पे ही लोग सबसे ज्यादा काम करते थे। सबके सब लोग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए थे उस समय जब देश आजाद हुआ था, जिस समय पर। तो प्राथमिक पे याद रखिएगा कृषि क्या आता है, जो जो भी चीजें नेचर से जुड़ी हुई है, जो भी चीजें नेचर से जुड़ी हुई है, जो भी चीजें नेचुरल है, प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो भी चीजें नेचर से या प्रकृति से या प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई हैं, जिनका हम लोग जिनको निकाल रहे हैं, जिनको हम अचीव कर रहे हैं, कैसे प्रकृति से, नेचर से अचीव कर रहे हैं, वो सारी की सारी कहाँ है? आपका प्राथमिक सेक्टर में। अब गेहूं कहां से मिल रही है हमें? वही प्रकृति से। गेहूं कहां से मिल रही है हमें? प्रकृति से, ठीक है। तो किस में आ जाएगा गेहूं? किस में आ जाएगा? प्रकृति। कौन से सेक्टर में आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर आपका किस में आ जाएगा? पूरा का पूरा एग्रीकल्चर, सोच के देखो, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर या आपका कृषि जो है वो किस में आ जाएगा? वो पूरा का पूरा आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ कहां से मिल रहा है हमें? नेचर से, नेचर से मिल रहा है। अच्छा माइनिंग, माइनिंग बताओ किस में आ जाएगा? खदानें जो है आपकी, माइनिंग, खदानें जो है आपकी हीरे की, कोयले की, बताओ बताओ किस में आ जाएंगी? प्राइमरी में कहां से मिल रही है? माइनिंग समय, बताओ जल्दी से, कहां से मिल रही है भाई? माइनिंग, कोयला कहां से मिलता है हमें? हीरा कहां से मिलता है हमें? ठीक है। धातुएं कहां से प्राप्त होती है हमें? धरती से। लोहा, चांदी, सोना, सबकी खाने हैं, सबकी माइंस हैं, ठीक है ना। सारी नेचर से प्राप्त होने वाली चीजें हैं, सारी की सारी नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं जो धरती से हमें मिल रही है, वो सारी की सारी प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगी। बस इतनी बात याद रख लो, अब आपका काम हो जाएगा। अगर आपने इतना समझ लिया ना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो भाई आपको बात समझ में आ जाएगी, सिंपल सी, साधारण सी, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, मत्स्य पालन, जल्दी बताओ, मछली पालन किस में आएगा? मछली पालन, कोई मछली कहां से मिल रही है आपको? वो भी नेचर से मिल रही है। कहां से मिल रही है? नेचर से, मत्स्य पालन, ठीक है ना। ठीक है, मुर्गी पालन, कुक्कड़ पालन जिसको आप बोलते हैं, किस में आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। किस में आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। सारी चीजें किस में आ जाएंगी? प्राइमरी सेक्टर में। भाई जितनी भी चीजें आपकी नेचर से संबंधित है, नेचर से निकाल पा रहे हो, वो सारी की सारी आपकी यहाँ आ जाएंगी। फिशिंग, ठीक है ना, फिशिंग भी इसी में आ जाएगी। मत्स्य पालन जिसको आप बोलते हो, फिशिंग भी इसमें आ जाएगी। चावल, धान, ठीक है ना, अखरोट, बादाम, सेब का बगीचा, ठीक है, आम का बगीचा। भाई सोचो जरा, दिमाग लगाओ अपना, ठीक है ना, दिमाग लगाओ। सबके सब इसी से आ जाएंगे प्राइमरी सेक्टर में। सारी चीजें, सेब का, आम का बगीचा, ठीक है ना, सब्जी उत्पादन का काम, सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में। सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है ना, सारी चीजें क्या? प्राथमिक क्षेत्र में। एक समय था, ठीक है, किसान, किसान किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो आप कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है किसान, ठीक है ना। हमारे देश का जो किसान है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? प्राथमिक क्षेत्र से। एक समय था जब इस प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत था हमारी जीडीपी में, जब देश आजाद हुआ था। हर बंदा ये काम कर रहा था, हर बंदा। आज की डेट में हर बंदा नहीं कर रहा है काम। जब देश आजाद हुआ था तो पूरी 100 की 100% जनसंख्या इसी काम पे आधारित थी, जो कि प्राथमिक क्षेत्र से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई थी। डायरेक्टली जुड़ी हुई थी हर जनता हमारे देश की। और आप में से भी मैं कहता हूं, जितने स्टूडेंट इस समय क्लास देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं, जिनके खुद से
एग्रीकल्चर रिलेटेड होंगे या प्राइमरी सेक्टर में रिलेटेड होंगे, या जिनके आप नहीं होंगे तो आपके पेरेंट्स जरूर रहे होंगे कभी ना कभी। और बहुत से लोग आज भी मैं कह सकता हूँ कि इस प्राइमरी सेक्टर से इन्वॉल्व होंगे, आप में से भी कितने लोग की क्लास देख रहे हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र, तो बताओ भाई कितने लोग हैं जिनके जो खुद या जिनके पेरेंट्स जो है वो प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, बताओ जल्दी से सभी एक बार। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा निर्माण और विनिर्माण, ठीक है ना, निर्माण और विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन। क्या जाएगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पे सारे कारखाने आ जाएंगे जहां पे निर्माण होता है किसी चीज का या विनिर्माण पुनर्निर्माण होता है, तो यहाँ पे क्या जाएंगे, सारे के सारे कारखाने। तो कारखाने जो है, गोदाम फैक्ट्रियां जो है वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है ना, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगी भाई सारी की सारी, सारी की सारी सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, सारी की सारी कहा, सेकेंडरी सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल भाई किसान ने उगाया आलू, किसान ने उगाया क्या, एक आलू, आलू किसमें आ गया भाई, आलू कहां से मिल रहा, नेचर से मिल रहा, कहां से मिल रहा, नेचर से, प्रकृति से मिल रहा आलू, जमीन में गाड़ के निकाल रहे हो आप, जमीन के अंदर से निकाल रहे हो। तो आलू उगाना कौन से सेक्टर में हो गया, प्राथमिक में, किसमें हो गया, प्राथमिक में। अच्छा इसी आलू का चिप्स बनाना, जल्दी बताओ किस सेक्टर में होगा, इसी आलू से चिप्स बनाना, इसी आलू का लेस बना लेना भाई, इसी आलू से लेस या कोई चिप्स बना लेते, बताओ किस सेक्टर में आ जाएंगे भाई, कारखानों में बनेंगे ना, कहां बनेंगे, कारखानों में बनेंगे ये, ठीक है। तो इसी आलू से चिप्स बना लेना, ठीक है, तो ये किसमें आ जाएंगे, सेकेंडरी में, कारखानों में। अच्छा इसी चिप्स को बेच देना, इसी चिप्स को बेच देना, सेल कर देना, इसी चिप्स को बेचना, इसी चिप्स को बेचना, बताओ ये किस में आएगा, ये आ जाएगा टर्शरी में, सेवा क्षेत्र में। ये किस में आ जाएगा, टर्शरी में भाई, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, सेल करना, बेचना, समझ गए, सेल करना। गेहूं उगाना भाई, गेहूं उगाना किस में आ जाएगा, प्राइमरी में। अच्छा आटे की मिल लगाना, आटे की चक्की लगाना, आटे की मिल लगाना किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में, ठीक है। और उस आटे को बेच देना मार्केट में आशीर्वाद शक्ति भोग के नाम से, किस में आ जाएगा, टर्शरी या सर्विस सेक्टर में, किस में आ जाएगा, टर्शरी या सर्विस सेक्टर में। भाई चने की दाल उगाना किसमें आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में। उस चने को पीसना और पीस करके बेसन बनाना किसमें आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। और उस बेसन को मार्केट में जाके सेल कर देना किसमें आ जाएगा, टर्शरी में। मतलब आप सीधे सीधे एक चीज देखो कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर दोनों के दोनों डिपेंडेंट सेक्टर है, किसके ऊपर, प्राइमरी के ऊपर। दोनों ही सेक्टर्स क्या है, प्राइमरी के ऊपर निर्भर करते हैं, याद रखिएगा ये बात, दोनों ही सेक्टर। अगर आपको इतनी बात समझ आ रही हो, बिना प्राइमरी के ना सेकेंडरी चलेगा ना टर्शरी चलेगा, बिना प्राइमरी सेक्टर के ना सेकेंडरी चल सकता है और ना ही टर्शरी चलेगा। इन दोनों के चलने के लिए प्राइमरी का चलना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आपके टर्शरी सेक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे, होटल्स, ठीक है, रेस्टोरेंट, सारे के सारे, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अरे ट्रांसपोर्ट देखो क्या हुआ कि आलू उगाया किसान ने, फिर चिप्स बना दिया कारखाने के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर। अब उस चिप्स को गोदाम से भेजना होगा शहरों में, तो सेवा दी ना, क्या करा उसने, सेवा दी उसने, डायरेक्ट दुकानों पे पहुंचाया माल उस ट्रक वाले ने, तो किस में आया, ट्रांसपोर्टेशन, किस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में। तो ट्रांसपोर्ट किस सेक्टर में आया आपका, टर्शरी सेक्टर में। अगला लिखिए टेलीकॉम, टेलीकॉम डायरेक्ट आपको सेवा मिल रही है, जो डायरेक्ट सामान जनता के बीच बिक रहा है वो सारा का सारा टर्शरी सेक्टर में, जो सामान डायरेक्टली जनता के बीच में जाके बिक रहा है वो सारा किस में है,
तो वो सारा का सारा आपका टर्शरी या सर्विस सेक्टर में। टेलीकॉम, ठीक है, टेलीकॉम कंपनियां आपकी जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब किसमें है आपकी? टर्शरी सेक्टर में। किसमें है? टर्शरी सेक्टर में। इसके अलावा बैंकिंग, डायरेक्ट आपको लोन मिलता है, डायरेक्ट आप पैसे जमा कराते हो अपने सेफ के लिए। बैंकिंग किसका उदाहरण है? सर्विस का या टर्शरी का, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बीमा, इंश्योरेंस भी डायरेक्ट आपको डायरेक्टली मिलता है, तो किसका उदाहरण है? टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर का। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलता है हेल्थ का, एजुकेशन का, ठीक है। इसके अलावा पर्यटन, टूरिज्म और बिजनेस। टूरिज्म और बिजनेस में तो भाई सारी चीजें सेल ही की जा रही है। क्या की जा रही है? सेल की जा रही है। तो ये किस में आ जाएगा? सर्विस सेक्टर में। अब बताओ जरा, फैक्ट्रीज या ऑफिसेज किस सेक्टर में आएंगे? जल्दी बताओ। फैक्ट्री और ऑफिसेज, जल्दी से आंसर दो, किस सेक्टर में आएंगे? फैक्ट्री और ऑफिसेज। भाई फैक्ट्रियों के अंदर क्या होता है? उत्पादन किसी चीज का। बिल्कुल सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्रीज और आपके दोनों चीजें याद रखिएगा, फैक्ट्रीज और साथ ही साथ आपने याद रखना है फैक्ट्रीज के अलावा क्या? तो ऑफिसेज, ऑफिसेज में भी यही काम होता है, प्लानिंग होती है ऑफिसेज में। क्या होती है? प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है, ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं? तो क्या की जाती है? प्लानिंग की जाती है, याद रखिएगा। तो प्लानिंग की जाती है, तो फैक्ट्रीज, कारखाने या आपके ऑफिसेज, ये किसमें आ जाएंगे? दोनों तीनों सेकेंडरी में। निर्माण और विनिर्माण, ये सारा किसमें? सेकेंडरी में, ठीक है। अब बताओ जरा, आप अपने अपने क्षेत्र बताओ, आप किस किस क्षेत्र से जुड़े हो? अच्छा, जो व्यक्ति बेरोजगार है वो किसी भी क्षेत्र में नहीं है, मैं आपको बता दूं, इन तीनों में से किसी क्षेत्र में नहीं है। जो व्यक्ति बेरोजगार है, जो पैसा नहीं कमाता, जो व्यक्ति पैसा कमाता है, वही इन तीनों क्षेत्रों में आ सकता है, वही व्यक्ति इन तीनों क्षेत्रों में आ सकता है, ठीक है, वही व्यक्ति इन तीनों क्षेत्रों में। अब जल्दी से बताओ, आप किस क्षेत्र से, आप अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? सभी लोग इसका आंसर दो जल्दी से। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताना है इसके बाद आपसे, मैं पूछता चलूंगा, ठीक है। यातना जी का आया आंसर टर्शरी में। भाई सभी लोग बताओ, सब किस किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? टर्शरी में, ठीक है। मैक्सिमम लोग टर्शरी में हैं क्योंकि टीचर्स ही है ना, मैक्सिमम लोग टीचर्स ही हैं, तो टर्शरी में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, राजनेता, पॉलिटिशियंस कौन से सेक्टर में है? पैसे कमा रहे हैं ना पॉलिटिशियंस, जल्दी बताओ। पॉलिटिशियंस अगर हम मोदी जी को देखना चाहें तो किस सेक्टर में देख सकते हैं? जल्दी बताइए। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी राजनेता हैं, इनको किस सेक्टर में जोड़ा जाएगा, किस सेक्टर में काउंट किया जाएगा? जितने भी पॉलिटिशियंस, राजनेता हैं, बताओ जल्दी से। बिल्कुल टर्शरी में, ठीक है ना, किसमें है? टर्शरी में है। तो सभी नेता लोग भी किसमें है? टर्शरी में, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीति, पॉलिटिक्स, ठीक है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, हालांकि पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी देखो आपको ध्यान रखनी है चीजें। अब आप ऐसा मत सोचना मैंने जितनी बोर्ड पे लिख दी ना यही सारे आपको ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन आपके पास कुछ भी आ सकता है, देने वाला आपको पॉलिटिक्स भी दे सकता है, जैसे मैंने पूछ लिया अभी, ठीक है। पॉलिटिक्स भी दे सकता है, वो कुछ भी पूछ लेगा आपसे। अच्छा, अब आपका काम पता क्या है? आपने घर जाना है, मतलब घर पे तो खैर कोई हुआ इस समय, घर क्या जाना है, घर पे ही हो सब लोग, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो, ठीक है। तो आपने काम करना है, इनके एग्जांपल्स लिखने हैं, और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको पॉलिटिक्स, ऐसी बहुत सारे काम है ना दुनिया में करने को, बहुत सारे काम है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, तंबाकू उगाना कौन सा सेक्टर है? तंबाकू उगाना, देखो इस तरह से क्वेश्चन बनाओ। तंबाकू उगाना कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी, क्योंकि तंबाकू कहाँ उगेगा? खेत में उगेगा। तंबाकू की क्या की जाती है? खेती की जाती है। तो तंबाकू उगाना कहाँ है? प्राइमरी में। उस तंबाकू से सिगरेट बनाना कहाँ आएगा? सेकेंडरी में।
और फिर उस सिगरेट को मार्केट में बेचना दुकान खोल के। दुकानें किस में आएंगी, शॉप्स किस में आएंगी, टर्शरी, ठीक है ना, शॉप्स किस में आ जाएंगी, टर्शरी, ठीक है। गेहूं उगाना किस में आ जाएगा, प्राइमरी में। गेहूं से ब्रेड बनाना, ब्रेड बनेगी कारखाने में, बॉर्न की कंपनी में, ठीक है ना, या और भी जो कंपनीज होंगी उनमें बनेंगी, कौन सा सेक्टर, सेकेंडरी। तो गेहूं उगाना प्राइमरी, ब्रेड बनाना सेकेंडरी, और उस ब्रेड को दुकान पे बेच देना, उस शॉप पे रख के बेच देना, सेल कर देना, शॉप पे क्या कर देना, सेल कर देना, तो किस में आ जाएगा, टर्सरी में। किस में आ जाएगा, टर्सरी में। तो इसके अकॉर्डिंग आपने ना कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जांपल्स तैयार करने हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के। देखो ये तो थी नेचर की बात, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के नेचर, ठीक है ना, ये क्या थे, नेचर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये था सेक्टर्स ऑफ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के नेचर, प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो प्राथमिक में अलग है, सेकेंडरी में और टर्सरी में अलग है। अब इसके बाद बात होती है यहीं पे एक और चीज की, इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है इन सभी क्षेत्रों में काम करने की। क्या होती है, कुछ टर्म्स होती है, सेकंड दूसरे नंबर पे आती है प्रकृति के बाद, नेचर के बाद इनके टर्म्स, शर्तें क्या है, इन क्षेत्रों में क्या करने की शर्तें हैं, तो इन क्षेत्रों में काम करने की कुछ शर्तें बताई गई हैं भाई, वो क्या है। तो देखो अगर इन क्षेत्रों में कोई व्यक्ति काम करता है, तीनों में से किसी में भी, ठीक है, अगर उसके वेतन यानी कि सैलरी, उसकी सैलरी, उसकी टाइमिंग, उसका वेतन और उसका समय अगर तो फिक्स है, ध्यान से सुनिए, अगर उसका वेतन, उसका समय और उसकी छुट्टियां साल में या महीने में जो भी बनती होंगी, अगर वो फिक्स है तो संगठित, और अगर फिक्स नहीं है तो असंगठित कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर तो टाइमिंग फिक्स है तो संगठित, और अगर फिक्स नहीं है तो असंगठित, ठीक है। जल्दी बताइए, आप लोग जो भी टाइमिंग में काम करते हैं, जो भी सैलरी आपको मिलती है या जो भी वेतन है आपका या जो भी टाइमिंग है, क्या वो फिक्स है तो संगठित है, ठीक है ना, जो टर्म्स हैं आपकी शर्तें हैं, और अगर नहीं है तो असंगठित है। अब आप कहेंगे सर हमारी सैलरी तो फिक्स है, ठीक है, तो किसमें आ जाएगा, संगठित में। तो किसमें आ जाएगा, संगठित में, याद रखिएगा, ठीक है, किसमें आ जाएगा, संगठित में, अगर आपकी सैलरी फिक्स है। टाइमिंग फिक्स है तब भी किसमें आ जाएगा, संगठित में आ जाएगा। लेकिन मान लो सैलरी और टाइमिंग डिपेंड करेगा कि आपने कितने समय काम किया है। देखो कारखाने में जो लोग काम करते हैं ना, अब देखो आप लोग स्कूल में काम करते हो, आपकी टाइमिंग फिक्स है, सुबह 8 से 2 या 9 से 3 जो भी टाइमिंग होगा। लेकिन कई बार स्कूल वाले आपकी एमओडी भी लगा देते हैं, भाई 2 घंटा पहले जाना है, 2 घंटा लेट जाना है, जब तक सारी बसेस ना चले जाएं। तो कई बार एमओडी में भी आपकी ड्यूटी लगती है, तो आपके वर्किंग आवर्स तो फिक्स नहीं हो पाए इस तरह से, आप समझो। तो आपकी जॉब संगठित होगी या असंगठित होगी, टर्म्स क्या है, संगठित या असंगठित। देखो अगर आप स्कूल में जॉब कर रहे हैं, सरकारी में करोगे फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आपका टाइम फिक्स है, फिर तो टाइम फिक्स है, अगर 2 बजे का स्कूल है तो भैया निकल जाओ 2 बजे बाहर, आप भी स्टूडेंट्स के साथ साइन करो और बाहर चले जाओ, ठीक है। आपकी कोई एमओडी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, क्योंकि सरकारी स्कूल्स में बसेस होती ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। तो आप का टाइम फिक्स है, आपकी सैलरी फिक्स है, आपकी छुट्टियां भी फिक्स है। अगर आप सरकारी में काम करते हो तब तो ठीक है, यहां तक बात, तब तो संगठित में आएंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं ना, तो प्राइवेट में ना तो सैलरी फिक्स होती है कई बार, ना ही टाइमिंग फिक्स होती है, और ना ही छुट्टियां फिक्स होती है। छुट्टियां भी आप जितने डेज वर्क आए हो ना उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो टर्म्स यही कहती है, टर्म्स याद रखिएगा यही कहती है, संगठित या असंगठित। तो अपना अपना सोच के देखना कि आप संगठित हो या असंगठित में, ठीक है ना। टर्म्स, टर्म्स की अगर मैं बात करूं, तीसरे नंबर पे एक चीज और आती है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में ही, अगर मैं बात करता हूं तो तीसरे नंबर पे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में एक चीज और आएगी आपकी, और वो है क्या, वो है स्वामित्व, वो है लास्ट क्या, स्वामित्व,
स्वामित्व, कि आप लोग जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस भी, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी चाहे टर्शरी में, जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, उसका जो स्वामित्व यानी कि उसकी जो ओनरशिप है, ठीक है ना, उसकी जो ओनरशिप है वो निजी है या फिर वो सरकारी। वो निजी हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती है, या फिर वो सरकारी हो सकती है, निजी या फिर सरकारी। ठीक है, तो आप सबको पता है आपका स्वामित्व ओनरशिप कैसी है जहां पे आप काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर क्या प्राइमरी भी आता है सरकारी में? हाँ, प्राइमरी क्षेत्र में बहुत सारी नौकरी है भाई। आप ये देखो कि प्राइमरी क्षेत्र में, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, बिजली उत्पादन किसमें आएगा? बिजली उत्पादन, अगर मैं बात करूं बिजली उत्पादन, चलो बताओ बिजली उत्पादन किसमें आएगा? पहले जल्दी से बता दो, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्सरी में बिजली उत्पादन? जल्दी बताओ। देखो बिजली उत्पादन, देखो अब देखो कंफ्यूज हो गया आप लोग यहाँ पे, मैंने लिखवाया नहीं है तो गलती से आ गया, चलो हमारे क्वेश्चंस में डिस्कस करते हुए आप गलत कर देते। बिजली उत्पादन हो रहा है भाई, उत्पादन होगा। उत्पादन कहाँ होगा? एक बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर, एक बड़े से कारखाने के अंदर, तो उत्पादन हो रहा बिजली का उत्पादन। मैंने अभी अभी निर्माण और विनिर्माण कहाँ लिखा हुआ? द्वितीय, ठीक है ना, कहाँ लिखा हुआ? द्वितीय में, ठीक है ना, तो कहाँ आएगा बिजली? द्वितीय। अब बिजली बनती पानी से है, किससे बनती है? पानी से। हाँ, वो पानी कहां से आ रहा? वो प्राइमरी है। वो पानी जो आ रहा ना, वो पानी नेचर से प्राप्त हो रहा, हमें नेचर से प्राप्त हो रहा, वो पानी है प्राइमरी। लेकिन बिजली आपका कहाँ आ जाएगा? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या बिजली उत्पादन, तो बिजली आ जाएगा आपका सेकेंडरी में। ठीक है ना भाई, ये गलती नहीं करनी है, तभी मैं कह रहा हूं आप देखो आपके घरों में, बाहर अंदर जो भी चीजें आपको दिखती हैं, आज आप कोशिश करो, ठीक है, उनको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में बांटने की। क्योंकि यार पेपर देने का मौका मिल रहा ना आपको, बस ये मान के चलो यार 5 साल बाद तो मौका मिल रहा, अब उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, कोई भी गलती की गुंजाइश, तो हमें अच्छे से पढ़नी है सारी चीजें। ठीक है, हमें किसी भी तरह की कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहने देनी है। ठीक है, तो बिजली सेकेंडरी में भाई उत्पादन हो रहा है बिजली का पानी से। वो पानी जो आया है ना वो प्राथमिक है, वो पानी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का है। लेकिन बिजली उत्पादन करना उस पानी से, वो सेकेंडरी हो गया। क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। फिर उस बिजली की सप्लाई होना, फिर उसके लिए बिजली बोर्ड बना दिए। तो बिजली बोर्ड क्या है आपके? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये क्या है? ये आपका टर्शरी सेक्टर है। समझ रहे हैं? ये क्या है आपका? टर्शरी सेक्टर। पावर हाउस, भाई हमारे सिरमौर में गिरी जल विद्युत परियोजना है। गिरी जल विद्युत परियोजना जो है वो क्या है? वो सेकेंडरी सेक्टर है। क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, उसके बाद पोंटा डिवीजन का हमारा एक ऑफिस है, जहां पे कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जहां से पूरे पोंटा को बिजली सप्लाई की जाती है। वो क्या है? वो है टर्शरी सर्विस, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये क्या है? ये है टर्शरी सेक्टर। और गिरी जल विद्युत परियोजना, पार्वती जल विद्युत परियोजना, ठीक है, समझ रहे हैं भाई बात को? ये सब क्या है? ये है आपका जल विद्युत परियोजना है, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, गिरी हो गया, पार्वती हो गया, शानन जल विद्युत परियोजना होगी, ये सब की सब क्या है? ठीक है, जल्दी बताइए, क्लियर है यहां तक बात? तीनों सेक्टर्स। अब देखो आपके काम है ये, आपने 10-10 चीजें और सोचनी है, और इन सब में ऐड करने हैं आपको आज। ठीक है ना, आपको आज ऐड करने हैं। देखो आज आपको पता है आज पावर कट है, और मौसम भी फिलहाल तो साफ है, मुझे लग रहा है पावर कट होगा, 9 बजे लाइट चली जाएगी। अब ऐसा कहा गया 9 से 6 बजे तक, टाइम तो 9 से 6 बजे तक। हालांकि हमारी 9:05:40 से तो क्लास वैसे शुरू होती है, तो 6 बजे हमें क्लास शुरू कराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, जितने बजे बिजली बोर्ड वाले बोलते हैं ये कभी लाइट नहीं देते। ये 7-8 बजे के बाद ही लाइट देते हैं, लगभग 7 से 8 बजे के बीच में बोलते तो है ये 6 बजे आ जाएगी लाइट, लेकिन ये 7 से 8 बजे से पहले लाइट नहीं देते। तो भाई आज की क्लास शाम की डिपेंड करेगी, अगर ये 6 बजे तक आती है तब तो मैं ले लूंगा क्लासेस, ठीक है, लेकिन अगर ये 7-8 बजे जाती है फिर मुश्किल हो जाएगा क्लासेस लेना। समझ रहे भाई बात को? ठीक है, 7-8 बजे।
भाई इस बार ना हमने हिस्ट्री तो करनी करनी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है साथ ही साथ। वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम साथ ही साथ पढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री करा देता हूँ आपको, 2-3 हफ्ते लगेंगे, 2-3 हफ्ते की क्लासेस होंगी, ठीक है, जिसमें अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति पढ़नी है हमें, अमेरिका, फ्रांस, ठीक है ना, रशिया की क्रांति पढ़नी है, इसके अलावा इटली का एकीकरण पढ़ना है हमने, और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जिनके बारे में हमने पढ़ना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ना है, ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ना है। तो हमारा ना इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री का टारगेट रहेगा अच्छा खासा। वर्ल्ड हिस्ट्री से आने के क्वेश्चन है, चांसेस ना हिस्ट्री के, हिस्ट्री में याद रखना वर्ल्ड हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बार के एग्जाम में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, अब आप क्विट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, चलो देखते हैं शाम का जो भी शेड्यूल रहेगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा फिर, ठीक है, 6 बजे के आसपास। 5:40 वाली क्लास तो नहीं होगी आज, ठीक है, क्योंकि 5:40 पे तो लाइट भी नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी, वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी इस बार। इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बता दूं। भाई जब क्वेश्चन 25, 26, 27, 28 तक बन रहे हैं आपके एक सब्जेक्ट के, तो आप खुद ही सोचो सिर्फ हिस्ट्री से तो आ नहीं पाएंगे इतने क्वेश्चन ना, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा बहुत अच्छे से। तो इस बार ना हमारा सारा टारगेट होगा वर्ल्ड हिस्ट्री पे। हमने हिस्ट्री तो पहले भी पढ़ी है, कुछ नई चीजें हैं मैं आपको और बताऊंगा, टैक्सेस वगैरह की ना, अलग अलग राजा महाराजा के समय, और आर्ट एंड कल्चर भी बताऊंगा उनके समय का, इस बार जो नया होगा। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री तो पूरी नहीं रहेगी हमारी, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इस बार बहुत बढ़िया से, अच्छे से, ठीक है। तो कोई डाउट है यहां तक तो बता सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं अगर शाम को पॉसिबल हो पाया तो जरूर मिलेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर कल ही मिलना होगा सुबह ही इसी टाइम। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान आप सभी।